ये क्वेश्चन देखो देखने में बहुत टफ लगता है लेकिन है बहुत इजी। और सीबीएसई ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन हमेशा पूछता, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछता, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें भाई। कभी ओवर कॉन्फिडेंस में रहो, हम तो कर देंगे भाई, कर दोगे बेशक कर दोगे, लेकिन प्रैक्टिस तो हमेशा करनी है ना आपको, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा छोटा कर लो। आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट निकालना, बात खत्म, डायग्राम बना हुआ है। अब कैसे निकालोगे? देखो इसका पहला सिंपल सर्किट बना लो, बड़ा सा सिंपल सा सर्किट है इसका, कुछ टफ नहीं है। कैसे टफ नहीं है? देखो कैसे सिंपल सर्किट बनेगा, ध्यान से। जहाँ पर ये वायर टच है उसका नाम है, बिल्कुल है। जहाँ पर ये टच है उसका नाम है, नहीं है, इसका भी नाम नहीं है, तो इसका नाम रख दो P और इसका नाम रख दो Q। ये B है और ये X है। देखो आप बड़ी ठंडे दिमाग से एक बात समझना, X जो है वो A से कनेक्ट है, मतलब दोनों वायर ऐसे मान सकते हो कि आप एक ही जगह कनेक्ट है। तो X और A ये एक ही पोटेंशियल पर है। A जहाँ जाके कनेक्ट हुआ है वो भी तो सेम पोटेंशियल पर होगा, क्योंकि कुछ है नहीं बीच में, सिर्फ तार है, सिर्फ एक वायर है। तो वायर जब आप कनेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप सेम पोटेंशियल पर चीज़ को रख रहे हो। तो आपने A का पोटेंशियल भी उतना ही रखा जितना Q का है। इट मीन्स X का, A का और Q का पोटेंशियल सेम है, आपने ऐसे लिख दिया। अब आप देखोगे कि Y से कनेक्ट है एक कैपेसिटर, तो यहाँ पर लिख दो Y से एक कैपेसिटर कनेक्ट है, और B पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो P के बराबर है। तो इसका मतलब B और P इन दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है, BP। बस सब खत्म हो गया। अब देखो सिंपल सर्किट बनाते हैं। XAQ तीनों सेम पोटेंशियल पर हैं, बिल्कुल हैं। अब मुझे बताओ XAQ, P पॉइंट यहाँ है, A और P के बीच में कितने कैपेसिटर हैं? तो आप कहोगे A और P के बीच में एक कैपेसिटर है। तो A कहाँ? ये है, और P कहाँ है? ये है। ज़बरदस्त। A और P के बीच में एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफैरड। डायग्राम तो अच्छे से बन जा। ये है 2 माइक्रोफैरड का। बात क्लियर है? देखो A और B के बीच में, A और P के बीच में एक कैपेसिटर है, वो आपने बना दिया। सिमिलरली P फॉर पैरेड, P और Q के बीच में कितने कैपेसिटर हैं? एक कैपेसिटर है। तो P कहाँ है? ये है, और Q कहाँ है? ये है। तो P और Q के बीच में कितने कैपेसिटर है? एक कैपेसिटर है, जिसकी रीडिंग कितनी है? 3 माइक्रोफैरड। ये 3 माइक्रोफैरड है। ये हो गया। अब इसके बाद में ये देखो, ये और बचा Q और B के बीच में। अब Q कहाँ है? ये है, और B कहाँ है? ये है। तो Q और B के बीच में भी एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू कितनी, जल्दी से बताओ? 5 माइक्रोफैरड। बस बाकी सब खत्म हो गए। तो ये इसी का ही एक सिंपल सर्किट बना दिया मैंने, बड़ा सिंपल सर्किट। अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये 3 कैपेसिटर आपस में पैरेलल हैं और इनके सीरीज में लगा हुआ है 10 माइक्रोफैरड का। यस और नो? तो पहला आप पैरेलल वालों को सॉल्व कर लो जल्दी से। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, और यहाँ पर लिखोगे हेयर 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड capacitors are connected in parallel। जब ये पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? वो पैरेलल में आपको पता है सब ऐड हो जाते हैं। तो 2 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड, तो 5 और 3 8 और 2 10, टोटल बैठ जाएगा 10 माइक्रोफैरड। मतलब ये हुआ कि X और B के बीच में इन सबको हटा करके आप एक कैपेसिटर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये X पॉइंट है, आपने एक कैपेसिटर लगा दिया, फिर अगेन एक कैपेसिटर है, और ये Y है। तो ये 10 माइक्रोफैरड का पहले से ही था, और इनको सॉल्व करके भी कितना आया है? 10 माइक्रोफैरड आया। अब आप ये नहीं कह सकते कि X और Y के बीच में 2 कैपेसिटर हैं जिनकी रीडिंग सेम है 10 और 10, और आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। कैसे पता लगा? चार्ज फ्लो करके दिखा दो, पता लग जाएगा। तो अब आप ये वाली बात को यहाँ किस तरह से दिखाओगे? बिटवीन X एंड Y देयर आर 2 कैपेसिटर्स आर, विच आर, ऐसे लिखो, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे लगे हुए हैं ये? सीरीज में।
तो इनका इक्विवेलेंट निकालो, तो सी इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा। कैसे निकालोगे इन दोनों का? सीरीज़ में 10 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड, ऊपर मल्टीप्लाई 10 × 10 और नीचे इनका एडिशन 10 + 10, तो ये हो जाएगा 10 × 10, तो इसे ऐसे ही रहने दो, लेकिन नीचे हो जाएगा 20, 0 से 0 ख़त्म, 200 काटोगे 10 को तो 5 बार चला जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। बस यही पूछा था। होप सो समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी न्यूमेरिकल था, अंडरस्टैंडेबल भी होगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों का लिटरली डाउट क्लियर हुआ है तो क्यों ना आप इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाया करो, शेयर किया करो। आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, तो उनके लिए भी भाई सपोर्ट करो। आप ही तो सपोर्ट करोगे यार, और कौन सपोर्ट करेगा? ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो लाइफ के अंदर कि मैं अपना भला कर लूँ। अगर आप सिर्फ अपने भले के लिए रहोगे तो आपका ज़िंदगी में कल्याण नहीं हो सकता, ज़िंदगी में आपका भला नहीं हो सकता। आप ये सोचा करो हमेशा कि यार मैं किसी दूसरे का भला किस तरीके से कर सकता हूँ। आप जब अपनी नॉलेज को स्प्रेड करते हो तो स्प्रेड ये तभी होती है जब आप किसी को कोई चीज़ समझाते हो या बताते हो। अगर आप ये क्वेश्चन 10 बच्चों को समझा दोगे तो आपको रट जाएगा तोते की तरह, बहुत अच्छे से रट जाएगा। और यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप ऑटोमेटिकली कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट को डीप कर लोगे। तो आप ये सोचो करो कि दूसरे की किस तरह से मदद की जाए। अगर आप दूसरे की मदद करोगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर या फिर वो बंदा या फिर कोई और बंदा आपकी मदद करेगा। ठीक है, किसी भी रूप में हो सकती है ये मदद। तो थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी भी मदद कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ दे रखा है, फ़ोनपे और गूगल पे का नंबर, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी भी मदद कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। इतना टफ नहीं था न्यूमेरिकल, लेकिन फिर भी हमने एक अच्छे अंदाज से इसको निपटा दिया।